हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 37। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CS स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो पैटर्न के अंदर टोटल 9 रोज है और हर एक रो के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स हमें प्रिंट करवाने हैं। लेट अस से रो नंबर 1 के अंदर हमें 5 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 2 के अंदर हमें 4 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 3 के अंदर हमें 3 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 4 के अंदर हमें 2 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 5 के अंदर हमें 1 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 6 के अंदर हमें 2 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 7 के अंदर हमें 3 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 8 के अंदर हमें 4 स्टार प्रिंट करवाने हैं और रो नंबर 9 के अंदर हमें 5 स्टार प्रिंट करवाने हैं। यानी कि मैक्सिमम हमें एक रो के अंदर 5 स्टार प्रिंट करवाने हैं, और अगर हम एक स्टार को एक कॉलम के अंदर प्रिंट करवाएं तो हमें मैक्सिमम 5 कॉलम्स चाहिए। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस पूरी पैटर्न को हमें 9x5 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाते हैं। तो से उसके लिए हम एक फॉर लूप ले लेते हैं और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि i is equals to 1, i less than or equals to 9 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं जिस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि j is equals to 1, j less than or equals to 5 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार को प्रिंट करवाते हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 5 स्टार प्रिंट करके देगा। एंड हमने अभी अभी देखा कि मैक्सिमम हमें एक रो के अंदर 5 स्टार प्रिंट करवाने हैं। यानी कि j वाले फॉर लूप का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए उसके बाद हमें हमारे कंट्रोल को नई लाइन में ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूं और जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं स्लैश n लिखता हूं, यानी कि वो हमें हमारे कंट्रोल को नई लाइन में लाके देगा। अभी फॉर लूप के अंदर हमने i और j नाम के वेरिएबल का यूज किया है लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया, तो हम उसको ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से इंटीजर i एज वेल एज j एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें 9x5 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल रहे हैं जो कि परफेक्टली सही है, पर हमें सभी जगह पे स्टार प्रिंट नहीं करवाना है, कुछ जगह पे स्पेस प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हर एक रो को हम ध्यान से देखें तो उसकी कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, तो कुछ j की वैल्यू के लिए स्पेस प्रिंट करवानी है। तो लेट अस से हम चेक कर लेते हैं कि j की कौन सी वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है और कौन सी वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो जब i is equals to 1 हो तब j की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड 5 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i is equals to 2 हो उस वक्त j की वैल्यू 2, 3, 4 एंड 5 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 3 हो उस वक्त j की वैल्यू 3, 4 एंड 5 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 4 हो उस वक्त j की वैल्यू 4 एंड 5 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 5 हो उस वक्त j की वैल्यू 5 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i is equals to 6 के लिए i is equals to 4 के जैसा ही कॉम्बिनेशन हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i is equals to 7 के लिए i is equals to 3 के जैसे कॉम्बिनेशन के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i is equals to 8 के लिए i is equals to 2 के जैसे कॉम्बिनेशन के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। और i is equals to 9 के लिए i is equals to 1 के जैसे कॉम्बिनेशन के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी i is equals to 1 के लिए हम कुछ ऐसा भी कह सकते हैं कि j की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा हो
उस वक्त हमें स्टार प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 2 के लिए हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा हो, उस वक्त हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 3 के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा हो, उस वक्त हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 4 के लिए हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा हो, उस वक्त हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 5 के लिए हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा हो, उस वक्त हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 6 के लिए i इज इक्वल्स टू 4 जैसा कॉम्बिनेशन, i इज इक्वल्स टू 7 के लिए i इज इक्वल्स टू 3 के जैसा कॉम्बिनेशन, i इज इक्वल्स टू 8 के लिए i इज इक्वल्स टू 2 के जैसा कॉम्बिनेशन, और i इज इक्वल्स टू 9 के लिए i इज इक्वल्स टू 1 के जैसा कॉम्बिनेशन। यानी कि अगर हम इन सारे स्टेटमेंट को कॉमनली लिखना चाहे तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x, और x की वैल्यू हम ध्यान से देखें तो 1 से स्टार्ट होके 5 तक इंक्रीमेंट होती है एंड उसके बाद डिक्रीमेंट होती है। तो लेट अस से हम फिर से एक बार i और x की वैल्यू को एनालाइज करें तो i इज इक्वल्स टू 1 के लिए x की वैल्यू 1 है, i इज इक्वल्स टू 2 के लिए x की वैल्यू 2 है, i इज इक्वल्स टू 3 के लिए x की वैल्यू 3 है, i इज इक्वल्स टू 4 के लिए x की वैल्यू 4 है, i इज इक्वल्स टू 5 के लिए x की वैल्यू 5 है, i इज इक्वल्स टू 6 के लिए x की वैल्यू 4 है, i इज इक्वल्स टू 7 के लिए x की वैल्यू 3 है, i इज इक्वल्स टू 8 के लिए x की वैल्यू 2 है, और i इज इक्वल्स टू 9 के लिए x की वैल्यू 1 है। अभी हम i और x की वैल्यू को ध्यान से देखें तो i इज इक्वल्स टू 1 के लिए x की वैल्यू 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4 और 5 के लिए 5 है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि x और i की वैल्यू सेम है जब तक i की वैल्यू 5 या 5 से कम है तब तक। उसके बाद हम i और x का एडिशन करें तो 6 प्लस 4 10 होता है, 7 प्लस 3 10 होता है, 8 प्लस 2 10 होता है, 9 प्लस 1 भी 10 होता है। यानी कि जब i की वैल्यू 5 से ज्यादा हो उस वक्त x और i का एडिशन 10 होता है, और अगर हम उसके ऊपर से x की वैल्यू को डिराइव करें तो x की वैल्यू 10 माइनस i होती है। अभी हमने प्रोग्राम के अंदर दो फॉर लूप लिखे थे, जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था और दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर हमें 9 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके दे रहा था। मगर अभी अभी हमने एक कंडीशन आइडेंटिफाई की और वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तभी हमको स्टार प्रिंट करवाना है। यानी कि हम एक इफ एल्स स्ट्रक्चर लिख देते हैं और उस इफ एल्स स्ट्रक्चर के अंदर हम कंडीशन के तौर पे लिखते हैं कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x, और अगर ये कंडीशन सही होती है तो इफ ब्लॉक के अंदर यहाँ पे जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हम लिख देते हैं, अदरवाइज हम स्पेस को प्रिंट करवाते हैं। नाउ यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू i की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि जब हम i वाले फॉर लूप के अंदर एंटर होते हैं तब हम i की वैल्यू को चेक कर लेते हैं। अगर i की वैल्यू 5 या 5 से छोटी है तब हमें x की वैल्यू और i की वैल्यू सेम रखनी है, अदरवाइज x की वैल्यू हमें 10 माइनस i रखनी है। एंड उसके बाद अगर हम इस पूरे कोड को टेस्ट करने जाएंगे तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिल जाएगी। तो लेट अस से हम इस पूरे कोड को फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि j वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स स्टेटमेंट के बीच में रखना है, और इफ की कंडीशन के तौर पे हमें रखना है कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x, एज वेल एज एल्स ब्लॉक के अंदर हमें एक प्रिंटफ स्टेटमेंट रखना है, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। अभी हमने देखा था कि x की वैल्यू i की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है,
तो हम आई वाले फॉर लूप के अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं, जहां पे हम कंडीशन के तौर पे लिखते हैं कि आई लेस देन और इक्वल्स टू 5 हो, तब हमें x की वैल्यू और i की वैल्यू सेम रखनी है, अदरवाइज x की वैल्यू हमें 10 माइनस i रखनी है। अभी लूप के अंदर हमने जो x नाम के वेरिएबल का यूज किया है उसको हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर x, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 9 रोज के लिए मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। अभी इसी पैटर्न को हमें n रोज के लिए प्रिंट करवाना हो तो हमें एक इंटीजर वेरिएबल n की जरूरत पड़ेगी, और उस n की वैल्यू हम स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से यूजर के पास से रीड करवाएंगे, जिसके लिए हमें स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा कि %d एड्रेस ऑफ n, और स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि एंटर n। अभी जो दोनों फॉर लूप हमने लिखे हैं वो हमने 9 रोज के हिसाब से लिखे हैं, तो उसको भी हमें n रोज के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेट अस से i लेस देन और इक्वल्स टू 9 को हम i लेस देन और इक्वल्स टू n कर देते हैं, i लेस देन और इक्वल्स टू 5 को हम i लेस देन और इक्वल्स टू 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, और 9 को हम n में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद 10 माइनस i को हम 9 प्लस 1 माइनस i भी लिख सकते हैं, और 9 को हम n में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके अलावा j लेस देन और इक्वल्स टू 5 को हम j लेस देन और इक्वल्स टू 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं, और 9 को हम n में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड देन प्रोग्राम को एक बार टेस्ट कर देते हैं। जहां पे मैं n की वैल्यू 9 इंसर्ट कर रहा हूं, तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 9 रोज के लिए मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं, जहां पे मैं n की वैल्यू 12 इंसर्ट कर रहा हूं, तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 12 रोज के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। पर इस पैटर्न की लाइन नंबर 5 और लाइन नंबर 6 को हम ध्यान से देखें तो दोनों लाइन के अंदर एक एक स्टार प्रिंट होके मिल रहा है, क्योंकि n की वैल्यू इवन है। पर अगर हमें बीच की एक ही लाइन के अंदर एक स्टार प्रिंट करवाना हो तो हमें n की वैल्यू ऑड चाहिए। तो इसीलिए हम चेक कर लेते हैं कि अगर n की वैल्यू इवन है, तो जिसके लिए हमें एक इफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, और वहां पे हम लिखेंगे कि n मॉड्यूल 2 इक्वल्स टू 0, और वो अगर सेटिस्फाई होता है तो हम n की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देते हैं, यानी कि अब n की वैल्यू ऑड हो जाएगी। सो लेट अस से इस कोड को भी एक बार हम टेस्ट करके देख लेते हैं। तो अब मैं n की वैल्यू 12 इंसर्ट कर रहा हूं, तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 13 रोज के लिए मिल रही है, क्योंकि n की वैल्यू इवन थी, और जब n की वैल्यू इवन होती है उस वक्त हमने उसके अंदर एक का इंक्रीमेंट किया है, यानी कि n की वैल्यू 13 हो जाएगी, एंड देन 13 रोज के लिए हमें हमारी पैटर्न डिस्प्ले होके मिलेगी, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 37 को n रोज के लिए इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।